पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं, यानी कि मंथ का ऐसा कौन सा टाइम होता है जो कि सबसे परफेक्ट होता है प्रेग्नेंट होने के लिए, और ऐसा कौन सा टाइम होता है जिस टाइम पे प्रेगनेंसी नहीं होती है, चाहे कितना भी आप ट्राई कर लो। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज भी कह सकते हैं कि पीरियड के कितने दिन बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या फिर मंथ का ऐसा कौन सा दिन है जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही सूटेबल है, बहुत ही हाई चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है फ्रेंड्स, तो वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। जय भोलेनाथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आप जान लीजिए कि एक फीमेल के अंदर एक मंथ में एक बार, सिर्फ एक ही बार एक एग रिलीज होता है। पूरे मंथ में एक फीमेल के अंदर एक ही एग रिलीज होता है, और जिस दिन वो एग रिलीज होता है उस दिन को एवोल्यूशन डे या फिर फर्टाइलिंग टाइम बोला जाता है। जिस दिन वो एग रिलीज होता है उस दिन के बाद वो 12 से 24 घंटा जीवित रहता है और स्पर्म का वेट करता है, और मेल के जो सेल्स होते हैं यानी कि जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल के अंदर जाने के बाद वहां पे वो 5 दिन तक जीवित रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा रिटेन में देखना होगा, यानी कि ये साइकिल थोड़ा सा समझना होगा कि ये साइकिल होती क्या है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड क्या होते हैं, ओवुलेशन क्या होता है। तो एक नॉर्मल लेते हैं 28 दिन की, मान लीजिए आपकी जो पीरियड है वो 28 दिन में आपको दोबारा आते हैं, तो उसको कैलेंडर मेथड भी कहा जाता है। इस टाइम को समझने के लिए एक साइकिल ले लेते हैं जिसको हम पीरियड साइकिल या मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोलते हैं। अब पीरियड साइकिल में अलग अलग होता है। हम एक एवरेज साइकिल ले लेते हैं 28 डेज का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये हमारा 28 दिन का एक नॉर्मल साइकिल है। इसमें हम सबसे पहले जो 5 दिन है ये मानेंगे कि आपके पीरियड टाइमिंग है, यानी कि आपको पीरियड्स आए हैं और 5 दिन तक रहे हैं। वैसे तो हर एक बॉडी के हिसाब से सबके पीरियड्स अलग अलग दिन के होते हैं, 2 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की भी होती है, लेकिन हम एवरेज टाइमिंग ले लेते हैं कि 5 दिन मान लीजिए। 5 दिन जो होते हैं आपके मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है जिसमें आपको ब्लीडिंग रहती है 5 दिन तक। ये टाइमिंग क्या होता है कि बिल्कुल 100% सेफ होता है। इस टाइम पे अगर आप रिलेशन बनाती हैं तो आप बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं होंगे। एक्चुअली इस टाइम पे वैसे रिलेशन बनाते नहीं हैं क्योंकि थोड़ा सा इन्फेक्शन की चांसेस होते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा सेफ होता है। इस टाइम पे प्रेगनेंसी के 0% चांस होते हैं। इसके बाद भी हमारा अनसेफ टाइमिंग चलता है, वो भी देखेंगे। तो इसमें अब हम देखेंगे कि हमारा ओवुलेशन की जो टाइमिंग है हमारे लिए 100% या 99% चांसेस आपकी बॉडी हेल्थ के हिसाब से, आपके हस्बैंड के बॉडी हेल्थ के हिसाब से, तो अगर इस टाइम पे आप अपना रिलेशन बनाते हैं तो आप 99% चांस है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो इस पीरियड के बाद ये जो ओवुलेशन का टाइमिंग है वो कब आता है, तो आपको इसके लिए कैलेंडर की हेल्प लेना पड़ेगा। तो 28 दिन तक आपका साइकिल होता है। इसके बैक चलते हैं 14 दिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14। ये हम 14 दिन बैक आ गए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि 29 डेज या 30 दिन का या 32 दिन का साइकिल है, तो उतने दिन लीजिए। उसके बाद आपको 14 दिन चलना है बैक। 28 से, जैसे कि 28 से अगर हम 14 दिन पीछे चले तो हमारी जो डेट निकल कर आ रही है वो 15 तारीख है।
हमारी जो ओवुलेशन की टाइम है या फिर प्रेगनेंसी टाइम है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं प्रेग्नेंट होने के, वो है हमारा 15, प्रेग्नेंट होने के वो है 15 तारीख। अब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आपका सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि मेल का जो स्पर्म होता है उसकी जो लाइफ होती है, वो लाइफ टाइमिंग होती है, वो 5 दिन तक होती है। और जो फीमेल के अंदर का एग होता है वो 12 से 24 घंटे तक जिंदा रहता है। तो मान लीजिए अगर आप 15 को एग रिलीज हुआ तो आप 16 या 17 तक उसकी लाइफ रहेगी, एंड आपका जो स्पर्म है वो 5 दिन तक रहता है। तो अगर आप यहाँ से 5 दिन पहले 1 2 3 4 5 यानी कि आपने 11 को रिलेशन बनाया तो यहाँ पे स्पर्म आ गया और 5 दिन तक वेट करेगा तो यहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप 12 को रिलेशन बनाया तो वो 16 तक जीवित रहेगा, यानी कि आप ओवुलेशन के 5 दिन पहले से ही ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं आप 11 से 18 तक काउंट कर सकते हैं। इस टाइम पे अगर आप रिलेशन बनाती है तो आपकी प्रेग्नेंट होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। जो वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है उनके लिए भी मैं बता दूं कि इन दिनों में खास करके अवॉइड कीजिए। बाकी का जो टाइमिंग है ये आपके लिए सेफ रहेगा। उम्मीद करते हो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको प्रेग्नेंट होना है और जिनको प्रेग्नेंट नहीं होना है उन सभी का हमारे वीडियो के थ्रू हेल्प हो।